हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। एरिथमेटिक हम पढ़ रहे हैं, मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और सिंपल इंटरेस्ट। ये सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनको प्लेलिस्ट पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर मैंने इन सभी चैप्टर्स के टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं और आप वहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जहां पर मैंने आपको बेसिक बताया था कैसे फॉर्मूले बने, कहां से आए और किस तरीके से हमें उन्हें लगाना है। आज हम देखेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, शॉर्टकट्स देखेंगे कि किन तरीकों से हम उन क्वेश्चंस को ज्यादा इजीली और ज्यादा जल्दी बना सकते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड वीडियो ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में खास क्या है। तो देखिए, यह है टाइप नंबर 1 का हमारा क्वेश्चन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बनाया था और इसे हमने ट्री मेथड से बनाया था। कैसे बनाया था? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था मूल 1200 है, दर 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, यानी वार्षिक दर है ये आपकी, समय 2 साल का दिया हुआ है, आपको अमाउंट निकालना है यानी मिश्रधन, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, और सीआई और एसआई का अंतर यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इतना आपको निकालना था। तो देखिए, हमने इसको ट्री मेथड से कैसे बनाया था। हमने बोला था 1200 रुपए हमारा मूल है। क्योंकि 2 साल की बात की गई है तो 2 साल में हम इसको 2 लाइन बनाकर हम 2 साल को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्याज की दर 10% है तो मुझे यहाँ पर भी 10% मिलेगा और यहाँ पर भी 10% मिलेगा। तो देखिए, 1200 का 10% कितना होता है? 120 रुपए। और यहाँ पर ये कितना होता है? ये भी 120 रुपए। देखिए, जब भी बराबर पैसा मिलता है तो हम उसे साधारण ब्याज बोलते हैं, यानी हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया? 240 रुपए। बोलिए, क्लियर है? फिर हमने बोला था साधारण ब्याज से अब हम चक्रवर्ती ब्याज पर कैसे जाएंगे? हम तभी जा सकते हैं जब हमें ब्याज पर ब्याज मिले। देखिए, पहले साल के पहले कोई ब्याज नहीं मिला था, पर दूसरे साल के पहले हमें 120 रुपए ब्याज मिल चुका था। इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल। 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। तो ये टोटल यानी ये कुल मिलाकर हमारा क्या हो गया? चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ये कितना आएगा? तो ये आएगा 252। बोलिए, क्लियर है? और मुझसे पूछा गया था सीआई और एसआई का अंतर, तो मैं यहां से सिंपल माइनस करके बता सकता हूं अंतर कितना आएगा? 12 रुपए। और क्या क्या पूछा गया था? देखिए, मिश्रधन पूछा गया था। मिश्रधन क्या होता है? सबको जोड़ दें। सबको मतलब जो सीआई मिला है वो तो है ही है, साथ में मूल भी जोड़ दें। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल और जोड़ दूं तो प्रिंसिपल हो जाता है 1200। तो इन सब को जोड़ने पर मुझे मिलेगा अमाउंट, जो कि कितना होगा? 1452 रुपए। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चक्रवर्ती ब्याज आपने निकाल लिया, सीआई एसआई का अंतर निकाल लिया, साधारण ब्याज आपने निकाल लिया, मिश्रधन भी निकाल लिया, कुल मिलाकर आपने सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ पर ये एक तरीका है ट्री डायग्राम। क्या इसके और भी तरीके हैं? तो बिल्कुल है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम इसका रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। याद है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल और अमाउंट, इनको रेशियो में मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिखूंगा 100/100 प्लस आर की पावर n। ऐसा मैं लिख सकता हूं। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? तो देखिए, हमेशा प्रिंसिपल पर 100 रखिएगा और अमाउंट पर 100 प्लस आर रखिएगा। अब देखिए, यहां ये 100 तो फिक्स है, बट 100 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो ये हो जाएगा 110 और इसका मुझे निकालना है पावर 2, क्योंकि 2 साल की बात है। यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि 100/11 का स्क्वायर इज 121, यानी मेरा मूल अगर 100 रुपए है तो मेरा अमाउंट कितना होगा? 121 रुपए। मेरा मूल कितना था? 1200। बोलिए, कितना था? 1200। तो अगर मेरा 100 रुपए या मेरा 100 भाग 1200 रुपए के बराबर है तो 1 भाग कितने के बराबर होगा? 1 भाग 12 रुपए के बराबर होगा। और अगर 1 भाग 12 रुपए के बराबर तो 121 भाग कितने के बराबर होगा? तो मैं यहां से बता सकता हूं 1452 के बराबर होगा। गुणा करना है 12 का। बोलिए, क्लियर है? तो यहां से मैंने मिश्रधन निकाल लिया। क्लियर? मूल से मैं यहां से डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकता हूं। अब देखिए, अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है या मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो देखिए, साधारण ब्याज का तो बहुत सीधा सा फंडा था कि क्या 1 साल में 10% तो 2 साल में 20%। 1200 का 20% कितना होगा? 240 रुपए। सिंपली मैंने यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 240 रुपए। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए, यहां से अगर मैं माइनस कर दूं इन दोनों को, किसको? मिश्रधन में से अगर मैं मूल हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। माइनस करने पर कितना आएगा?
252 रुपीज आएगा। तो देखिए यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ और फिर इन दोनों को माइनस करके बता सकता हूँ कि अंतर कितना आएगा, 12 रुपए। तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ तरीके। यहाँ पर मैं आपका एक तरीका थोड़ा सा अलग हट के बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड बहुत ज्यादा काम आ सकता है आपको कई क्वेश्चंस में जहां पर डेटा थोड़ा सा उटपटांग दिया होता है या क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लगता है। करना क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर आपको ब्याज की दर और समय दिया है, मैं क्या बोल रहा हूं बात समझिएगा। अगर आपको ब्याज की दर और समय दिया है तो यहां पर देखिए ब्याज की दर कितनी दी है, 10% और समय कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 साल। तो एक काम करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। बोलिए क्लियर है। अब एक काम करिए, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, डिनोमिनेटर है, हर है, इसको ले लीजिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समय 2 साल है। अगर समय 3 साल होता तो मैं 10⁻³ लिख रहा होता, समय 4 साल होता तो मैं 10⁻4 लिख रहा होता, समय 5 साल होता तो मैं 10⁻5 लिख रहा होता। और इसको मान लीजिएगा प्रिंसिपल, किसको, 10 की पावर, समय कितना है 2 साल, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 100। इसे मान लीजिएगा प्रिंसिपल, मैंने बोला मान लीजिएगा, बात समझ में। अब इसको 100 मानने पर क्या फायदा होगा या प्रिंसिपल को 100 मानने पर क्या फायदा होगा। तो देखिए 100 और इस तरीके से पेड़ बनेगा, है कि नहीं, ट्री बेसिकली हम जिसको बोलते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10, है कि नहीं। तो मुझे हर जगह क्या लेना है, 1/10। 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। यहां पर भी कितना होगा, 10 होगा। ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो 10 का 1/10 कितना होगा, 1 होगा। बोलिए क्लियर। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो अब बस आपको कंपैरिजन करना है। कैसे, देखिए बात सुनिएगा। यहां पर अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलेंगे 20, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलेंगे 21, मिश्र धन या अमाउंट कितना है तो आप बता सकते हैं मिश्र धन कितना है, 121। बोलिए क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। अब आपको दिया क्या है, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, 1200। अगर 100 1200 के बराबर है, अगर 100 1200 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 12 के बराबर होगी। और अगर 1 की वैल्यू 12 के बराबर होगी तो आप 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 21 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 121 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली आप फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसी को तोड़ता हूं और उसे फ्रैक्शन में लिखकर पेड़ बनाता हूं या ट्री बनाता हूं। और उसके बाद जो कुछ भी मेरे पास डेटा आता है और उस गिवन डेटा को बेसिकली मैं कंपेयर करता हूं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है और आपको आगे आने वाले कई क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हालांकि मैंने पिछली क्लास में करा चुका था, बट क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया था तो मैंने ज्यादा इस पर एक्स्ट्रा डेटाज नहीं दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है 64,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5%, कंपाउंडेड एनुअली बोला है, समय दिया है 2 साल का, फाइंड अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई और एसआई का अंतर भी आपको निकालना है। अब देखिए करना क्या है, बहुत सारे तरीके, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चाहें तो सीधा इसको 64,000 ऐसा ले लें और यहाँ पर आप 2 साल का पेड़ बना ले। 64,000 का 12.5। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करिएगा, 12.5 का अगर मैं फ्रैक्शन देखूं तो ये 1/8 होता है 12.5 इज 1/8। तो अगर आपको 12.5 निकालने में दिक्कत हो रही है तो 1/8 निकाल लीजिए। 64 का 1/8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8,000 यहाँ पर और ये भी हो जाएगा 8,000 यहाँ पर। बोलिए क्लियर। और फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/8 आएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब क्योंकि देखिए मूल आपने जो ओरिजिनल था वही माना हुआ है तो वैल्यूज भी आपको ओरिजिनल ही मिलेगी। अब यहाँ से आप बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 8 और 8 16,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरा 17,000। बोलिए क्लियर। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, सीआई और एसआई का अंतर 1,000 होगा। क्लियर है, बोलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सीआई, जोड़ लीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है 64,000 प्लस अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 17,000।
अब इनको आप जोड़कर इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात और गौर करिए, जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको बोला था लेट इट बी कि आप इसे ए मान लें, इसे ए मान लें, इसे भी ए मान लें, और ए का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी निकलेगा इसे आप बी मान लें, है कि नहीं? मैंने आपको बताया था। तो देखिए मैंने आपको बोला था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2a होता है। तो a की वैल्यू अगर 8000 है तो 2a कितना होगा, 8 दूनी 16000। देखिए आया। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला था, a प्लस बी, सबको जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 2a प्लस बी यानी 8000 8000 16 और 1 17000। देखिए आया। ये क्या होता है, 2a प्लस बी। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपसे CI और SI का अंतर पूछा जाए, CI माइनस SI आपसे पूछा जाए तो आप कितना बोलेंगे, 1000। कैसे बोलेंगे, मैंने बोला था यहां से CI में से अगर आप SI माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, केवल B। और देखिए B की वैल्यू ही 1000 है कि नहीं? बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये छोटा सा डायग्राम और AB की बेसिकली पोजीशनिंग पता है तो आप क्वेश्चन को ज्यादा इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शनल मेथड भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 ले लीजिएगा। अब 2 साल की बात है तो 8 का स्क्वायर यानी 64 कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ट्री डायग्राम बना लीजिएगा, ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये 1 आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू दी है उससे कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से 64 अगर 64,000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 1000 के बराबर होगी। तो सब कुछ 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 8000 हो जाएगा, ये भी 8000 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ये तरीका ध्यान रखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है अच्छे खासे सवाल बनाने में। बोलिए क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर इसको आप एक तरीका और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है A B या ये जो भी डायग्राम देखा है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसको मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि पहले मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, है ना? चलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऐसा मिटा देता हूँ। और देखिए एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या करता है? पास्कल ट्रायंगल बेसिकली कोफिशिएंट्स बताता है किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं 1 + x की पावर n दिया हुआ है तो हम सभी को पता है एक अच्छी खासी लंबी इक्वेशन बनेगी और इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं 1 + x की पावर 2 तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चलिए 1 + x छोड़िए, a + b लिख दूं मैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं a + b का होल स्क्वायर तो आप बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं, a² + 2ab + b², है कि नहीं? यही बोलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं a + b का होल क्यूब क्या होगा तो अब आप बोल सकते हैं ये होगा a³ + 3a²b + 3ab² + b का क्यूब। इस तरीके से, है कि नहीं? तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं a को थोड़ी देर के लिए 1 मान लूँ और b को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो देखिए अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 1 का क्यूब यानी 1 + 3 × a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और b की वैल्यू x है, +3 a की वैल्यू 1 है, b यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का क्यूब यानी x का क्यूब। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ये जो a है ना, यहाँ पर इस a³ का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो वेरिएबल्स के साथ नंबर, एक कांस्टेंट नंबर होता है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। बात समझ में? तो पास्कल ट्रायंगल मेरी यहाँ पर मदद करता है कोफिशिएंट्स बताने में। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? चलिए मैं आपको पास्कल ट्रायंगल का भी छोटा सा झलक दे देता हूँ क्योंकि वो भी हमारे शॉर्टकट का एक हिस्सा बनने वाला है आगे। देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 1 और 1। इसको मैंने ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है, दिखाई दिया आपको? ट्रायंगल सबके एजेस पे मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए करना क्या है, एक 1 शुरू में लिखिएगा, एक 1 आखिरी में लिखिएगा और ये जो 2 नंबर्स है ना इनको ऐड करके अब यहाँ लिख लीजिएगा 2। बोलिए क्लियर? बात समझ में आई? चलिए अब एक काम करिए, अगेन एक नंबर यहाँ लिखिए, एक नंबर यहाँ लिखिए और इन दोनों नंबरों को ऐड करना शुरू करिए। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मेरे को आगे और जाना है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा और इन दोनों नंबर्स को ऐड करना शुरू करूंगा। ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से तो ये बनता है एक पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल का काम क्या है? तो देखिए पास्कल ट्रायंगल का काम है कि अगर n की वैल्यू 1 है,
मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, n की वैल्यू 1 है तो ये वाला कोफिशिएंट्स देगा। n की वैल्यू 1 बोलने का मतलब अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको a प्लस बी ही बोलूंगा। तो देखिए a का कोफिशिएंट भी 1 आया और b का कोफिशिएंट भी 1 आया, तो ये 1 और 1। इसी प्रकार अगर पावर 2 हो जाए तो देखिए यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 1, तो आपको दिखेगा a का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, ए बी का कोफिशिएंट कितना है 2 और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। दिख नहीं रहा है 1 पर है ना। इसी प्रकार देखिए क्यूब को अगर मैं देखूंगा तो क्या बोलूंगा 1 3 3 1, तो देखिए 1 3 3 1। पावर अगर मुझे 4 करनी हुई, सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे a प्लस बी की पावर 4 करनी हुई तो a प्लस बी की पावर 4 में देखिए कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे। तो कोफिशिएंट तो मैं यहाँ से पास्कल ट्रायंगल से बता दूंगा, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 आएगा। अब देखिए क्या होगा, पहले a की पावर 4 आएगी, फिर धीरे धीरे पावर कम होती आएगी और b की बढ़ती आएगी। a का क्यूब होगा, b की पावर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार a का स्क्वायर होगा, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, a का 1 होगा, b का क्यूब हो जाएगा, फिर आखिरी में b की पावर 4 हो जाएगी। और इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी की पावर 4 की इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट्स हमको किसने बताए, पास्कल ट्रायंगल ने हमें इसके कोफिशिएंट्स बताए। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है या यहाँ पर कैसे लागू होगा वो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। चलिए मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, अब सुनिए, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर मेरे पास अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मुझे पता चल जाए, या मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकालूंगा, तो देखिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा था a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। बोलिए क्लियर, यही लिखा था, है कि नहीं। चलिए r अपॉन 100 कहाँ से आया था, तो बेसिकली मैंने आपको इसको डिराइव करके ही बताया था, तो ये था 1 प्लस r% की पावर n, है कि नहीं। चलिए अब इसको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, r% यानी अगर ये 10% होगा तो मैं इसको डेसिमल में भी लिख सकता हूँ ना। डेसिमल में कैसे लिखूंगा, मैं इसको डेसिमल में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो मैं 2 संख्या के बाद ऊपर डेसिमल भी लगा सकता हूँ। चलिए अब मैं इसको लिख रहा हूँ a अपॉन p, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस r% की पावर n। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे ये 1 जो है ना, ये यहाँ पर a का काम कर रहा है और ये जो r% है यहाँ पर b का काम कर रहा है। पावर में क्या है, n प्लस लगा हुआ है बीच में। अब देखिए यहाँ पर अगर 3 साल की बात होगी तो पावर में 3 आ जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ मैं सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। 2 साल की बात आएगी तो पावर में 2 आएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। 4 साल की बात आएगी तो मैं बोल सकता हूँ मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। अब मैं आपको इतने पूरे पंगों में नहीं फंसाना चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट्स है ना, इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके काम आने वाले हैं। अब सुनिए कैसे, इसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। कोफिशिएंट्स भी आपको दिमाग में बैठ गए होंगे, नहीं भी बैठे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, आप उसके लिए पास्कल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। देखिए 2 साल के लिए मैंने क्या बोला था, 2 साल के लिए होता है 1 2 1 1 2 1। बोलिए क्लियर है। ये जो पहला नंबर होता है ना, ये बेसिकली 1 इंटू प्रिंसिपल होता है, ये a होता है और ये b होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ a b, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 1 है ये बेसिकली आपका शुरुआत वाला प्रिंसिपल होगा, ये जो आगे वाले हैं ना ये आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा, और ये इसके आगे वाले जो हैं ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई का डिफरेंस देंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल को अगर मैं छोड़ दूं तो ये सब मिलाकर मुझे क्या देगा, सीआई देगा। अब इसमें सीआई में क्या क्या है, सीआई में सिंपल इंटरेस्ट भी है और ब्याज पर जो ब्याज मिला था वो भी है। बात समझने की कोशिश करिएगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं 2 साल की बात, तो देखिए 2 साल में मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने बोला पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से कोफिशिएंट होते हैं 1 to 1, जिसमें पहला वाला 1 तो बेसिकली प्रिंसिपल होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। ये जो बाकी के 2 कोफिशिएंट्स हैं ये किसके हैं, ये एक है a का और दूसरा है b का। a और b कहां से आए थे, तो देखिए जब मैंने आपको ट्रायंगल बनवाया था तो मैंने क्या बोला था, अगर ये मेरा 64,000 है तो यहाँ पर पहले तो मुझे a मिलेगा और फिर मैंने बोला था यहाँ पर मुझे b मिलेगा। तो a कहाँ से आया, इस 64,000 का ही कितना परसेंट, r% या 12.5%, यहाँ पर r% लिख देता हूँ।
इसका 64,000 का R% ए निकल के आया था और इसी ए का R% मुझे क्या मिला था, बी मिला था। और ये ए कहाँ से आया था, ये प्रिंसिपल का R% निकल के आया था। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बोलना चाह रहा हूँ ये कि प्रिंसिपल का R% ए निकल कर आएगा और ए का R% बी निकल कर आएगा। तो अगर आपको 1 to 1 याद है और प्रिंसिपल पता है तो यहाँ से आप R% लगा के ए निकाल सकते हैं और फिर अगेन ए पे R% लगाकर बी निकाल सकते हैं। यहां से आपकी कहानी आसान हो जाती है। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल कितना है तो मैं बोलूंगा 64,000। प्रिंसिपल कितना है, 64,000। अब देखिए 2 into ए क्या है, मैंने बोला था 60, जो भी आपका प्रिंसिपल है उस पर R% लगा दीजिएगा 12.5%। अगर मैं इसका 12.5% निकालूं या इसका 1/8 निकालूं, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, निकालूंगा तो कितना आएगा, 8,000 आएगा। ये है मेरे ए की वैल्यू, यानी यहां से जब मैंने इसका 1/8 निकाला तो ए की वैल्यू मिली 8,000। बोलिए क्लियर। और उसके बाद 1 into बी, बी कहां से आएगा, अगेन इस नंबर पर मुझे R% लगाना है। R% का मतलब मैं इसको 1/8 बोल रहा हूं या 12.5% भी बोल सकते हैं। लगाऊंगा तो कितना मिलेगा, 1,000। बोलिए क्लियर है। इन सब को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा अमाउंट। बोलिए क्लियर है। अगर मैं प्रिंसिपल को नहीं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा ये हिस्सा या ये पोर्शन एज CI। और ये जो पहला वाला 2A टर्म है ना, ये जो पहला वाला 2A टर्म है, ये हिस्सा मुझे देगा CI, सॉरी SI। बोलिए क्लियर। ये पूरा हिस्सा मुझे क्या देगा, ये पूरा हिस्सा मुझे CI देगा। शुरू का ये 2A वाला हिस्सा मुझे SI देगा और जो बच गया वो मुझे CI और SI का डिफरेंस देगा, यानी ये हिस्सा मुझे अंतर बताएगा इसके आगे वाला। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन चुटकी में कैसे बनता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है। चलिए मैं इन सबको मिटा रहा हूँ एक शॉट में, एक ही बार में मैं सब खत्म कर रहा हूँ। ये हो गया खत्म। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रिंसिपल है 64,000, मैंने लिखा है यहाँ पर 64,000। बोलिए क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, दिमाग में पहले घंटी बजनी चाहिए 1/8 की। बोलिए क्लियर है। 2 साल का टाइम है तो 2 साल के लिए मेरे दिमाग में आएगा 1 2 1। कहां से आया, कहां से आया, पास्कल ट्रायंगल से 1 1 1। ये मैंने पास्कल ट्रायंगल बनाया था। 2 साल के लिए मैंने क्या बोला था, 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और फिर लास्ट में 1, तो 1 to 1 ये 2 साल का हो गया। बोलिए क्लियर है। चलिए इसको मैं वापस मिटा देता हूँ। 1 to 1 मेरा पास्कल ट्रायंगल का 2 साल के लिए था। अब देखिए ये है 2 साल का ए और ये है बी। बेसिकली 2 किस में मल्टीप्लाई होगा, ए में, और ये 1 किस में होगा, बी में। ए कहां से आएगा, इसी 64,000 का मुझे 1/8 या 12.5% से मिलेगा, तो ये कितना हो गया 8,000। और बी कहां से आएगा, अगेन इसी का मुझे 1/8 निकालना होगा, यानी ये हो गया 1,000। बोलिए क्लियर। तो 2 into ए की वैल्यू 1000 है तो ये कितना आ जाएगा 16,000। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये 2A वाला टर्म। सब कुछ ये जो पूरा इसके आगे वाला हिसाब है, इसको अगर मैं जोड़ लूं तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 1B की वैल्यू, तो ये 1000 हो जाता है। और मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये पूरा मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, जो कि कितना होगा 17,000। बोलिए क्लियर। और अगर मैं इस सब में सब कुछ प्रिंसिपल भी जोड़ दूं, कुल मिलाकर अगर मैं इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दूं तो कुल मिलाकर जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा अमाउंट। मेरे ख्याल से आपको ये तरीका थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब देखिए CI SI का अंतर कहां से आएगा, तो वो तो B की वैल्यू होती है, ये रहा CI SI का अंतर। ये पूरा हिस्सा CI है, इसमें से इतना हिस्सा SI है। अगर मैं इस बड़े वाले हिस्से में ये छोटा वाला हिस्सा हटा दूं या ये हिस्सा हटा दूं तो बचेगा क्या, 1000, और यही होगा मेरा CI और SI का अंतर। बोलिए क्लियर है। मैं आगे कुछ क्वेश्चंस और इस तरीके से लेने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। 10,000 रुपए मूल है आपका, ब्याज की दर है 5% कंपाउंडेड एनुअली बोला है, टाइम है 2 साल का, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI और SI का अंतर निकालना है, और साधारण ब्याज और बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, समय है 2 साल का। 2 साल का मतलब 1 2 1, दूर दूर लिख रहा हूं। ये 1 क्या है, ये प्रिंसिपल है। ये 2 क्या है, ये 2 into A है। और ये 1 क्या है, ये 1 into B है। क्लियर। मूल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000। बोलिए क्लियर।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो इस पर 5% लगाकर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा। 5% कितना होगा, तो इसका 5% होगा 500। बोलिए क्लियर। तो 2 इंटू 500, इसके अगेन मैं 5% लगाऊंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो गया 1 इंटू 25, 5%। क्लियर। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, सबको मतलब मूल और ये सबको जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा अमाउंट। क्लियर। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट। अब देखिए, मुझे अगर निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे इस मूल को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो नेक्स्ट आगे वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 25, तो कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1025। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अगर मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये जो 2a वाला टर्म है ना, ये बस इतना, ये हिस्सा मुझे क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है, जो कि कितना है, 1000 रुपए। बोलिए क्लियर है। और मुझे अगर निकालना है CI और SI का अंतर, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके आगे वाला ये देता है मुझे CI माइनस SI। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये कितना है, 25 रुपए। ये थोड़ा सा पेन आपको मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा होगा, ओके। ये है 25 रुपीज CI माइनस SI। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कहां पर सिंपल इंटरेस्ट है, कहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कहां पर इन सबको जोड़ने पर मुझे अमाउंट मिलता है, और कहां पर मेरा CI और SI का अंतर है या डिफरेंस है। तो अगर आपको थोड़ा सा ये तरीका समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों के होते हैं, फिर कुछ भी नहीं क्वेश्चन में बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली मैंने किया एक प्रकार से ट्री का ही काम है, पर मैंने उसे ट्री बनाते हुए ना करके मैंने उसको थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, कंपाउंडेड एनुअली, टाइम है 2 साल। फाइंड अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI SI का अंतर निकालना है, और मेरी तरफ से एक सवाल प्रिंसिपल भी निकाल ही दीजिएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए दिया क्या हुआ है, आपको समय दिया है 2 साल का, और जो आपको दिया है याद रखिए वो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 1। बोलिए क्लियर है। ये 1 क्या है, तो बेसिकली ये तो प्रिंसिपल ही है, ठीक है। ये 2 क्या है, ये 2 इंटू ए है, और ये 1 क्या है, ये 1 इंटू बी है। क्लियर। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला, 2a वाला, ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट देता है। ये मुझे क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। ये जो इसके बाद वाला हिस्सा, बेसिकली प्रिंसिपल के बाद वाला जो भी हिस्सा, इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये मुझे क्या देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। और अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सबको, बेसिकली किस किस को, इन सबको, प्रिंसिपल के साथ सबको जोड़ देता हूं, तो ये मुझे क्या दे देता है, ये मुझे अमाउंट दे देता है यानी मिश्रधन दे देता है। और यहां पर देखिए ये जो 1b है, ये क्या है, ये है CI माइनस SI, यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, ये मुझे देता है CI माइनस SI 2 साल के केस में। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको डेटा क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 800 रुपए, वो क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 2a। तो अगर 2a इक्वल्स टू 800 है, तो मैं बोलूंगा a की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे अमाउंट ए की वैल्यू मिल गई है, याद रखिएगा यहाँ पर ए की वैल्यू अमाउंट नहीं है, ए का मतलब अमाउंट नहीं, यहाँ पर 2a की वैल्यू 2 इंटू 400 मिल चुकी है। तो b कहां से आएगा, b इसी a पर, इस a पर, याद रखिएगा 800 पर मत लगा दीजिए, इस a पर 5%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, 5% लगाऊंगा तो 20, ये आ गई मेरी b की वैल्यू, तो ये 1 इंटू बी है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये 400 कहां से आया होगा, तो मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल पर 5% लगने के बाद ही तो 400 आया होगा। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल पर 5% लगने के बाद ही तो 400 आया होगा। तो मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल का 5% कितने के बराबर, 400 के बराबर। तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूं 8000 के बराबर होगा, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई, 8000। तो अब मेरे ख्याल से आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन हो चुकी है। क्या है पिक्चर, यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा गया, मिश्रधन यानी इन सब को उठाकर जोड़ दीजिए। 8000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 800 यहां पर रहेगा, प्लस ये एक 0 प्लस 20 यहां पर रहेगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 8820 रुपए। ये आ गया आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। क्लियर मेरे ख्याल से आपको। दूसरी बात,
आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा प्रिंसिपल छोड़ दीजिए, आगे का पूरा पकड़ लीजिए, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये हो गया 800 और 20, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। CISI का अंतर कितना होगा, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को हटा दूं तो ये बचेगा आपका CISI का अंतर। तो ये 20 रुपए क्या है आपका CI और SI का अंतर है। बोलिए क्लियर है, आपको सब कुछ पता चल गया, अमाउंट भी पता चल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता चल गया, CISI का अंतर भी पता चल गया, और बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट उसने आपको दिया ही था। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से निकल कर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। CI और SI का अंतर, CI माइनस SI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.2 रुपए है। समय है 2 साल का, दर आपको दी है 4% की। साधारण ब्याज निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, और मिश्र धन निकालिए। साथ ही में प्रिंसिपल भी निकाल ही लीजिएगा क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बिना प्रिंसिपल के आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 2 1, क्लियर है। 1 इज योर प्रिंसिपल, 2 into A और 1 into B, क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको। यहाँ पर आपको ये जो 2A है ये क्या है, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पूरा 2A प्लस B है, 2A प्लस B, ये क्या है आपका, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो बच गया B ये क्या है, ये है आपका CI माइनस SI, CI माइनस SI, और इन सबको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फाइनली अमाउंट। अब क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है CI और SI का अंतर कितना, 1.2 रुपीज। यानी मैं बोल सकता हूं कि आपको इसकी वैल्यू दी है, किसकी, 1B की। B की वैल्यू अगर 1.2 रुपीज है, B की वैल्यू अगर 1.2 रुपीज है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर 2 into A जो भी आएगा, यहाँ पर 1 into ये आ जाएगा 1.2। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, 2 into और ये हो जाएगा 1 into 1.2। अब A की वैल्यू मुझे निकालनी है। A की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ब्याज की दर है कितनी, ब्याज की दर है 4%, और इस 4% को मैं कैसे यूज करूंगा, तो देखिए A का 4% निकालने पर ही तो 1.2 आया होगा। मैंने क्या बोला, A का 4% निकालने पर ही तो 1.2 आया होगा। तो A की वैल्यू यहां से मैं बता सकता हूं, A का 4% यानी 4/100 कितने के बराबर है, 1.2 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 आ जाएगा, 4 से काट लीजिएगा 30 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई, 30। बोलिए क्लियर। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ इसको, 30। A की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 30। प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, तो देखिए मुझे पता है ना, प्रिंसिपल पर 4% लगाने के बाद ही तो मुझे क्या मिला होगा, A की वैल्यू। तो यहाँ पर 4%, तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल का 4% अपॉन 100 कितने के बराबर, 4/100 कितने के बराबर, ये आ जाएगा 30 के बराबर। क्लियर है आपको मेरे ख्याल से। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 3000 अपॉन 4। बोलिए क्लियर है, बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब आपको प्रिंसिपल मिल चुका है कितना, 3000 अपॉन 4। सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है कितना, 60 रुपीज। ये जो ये 2A वाला हिस्सा ही क्या है, 60 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है कितना, इन सबको जोड़ देंगे आगे वाला पोर्शन। कंपाउंड 60 प्लस 1.2 इज 61.2, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं इन सबको जोड़ दूंगा। इन सबको जोड़ने का मतलब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी अभी मैंने निकाला 61.2 रुपीज, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 3000 अपॉन 4 प्लस 61.2 रुपीज, ये आ जाएगा क्या मेरा अमाउंट। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली बन जाएगा हालांकि, बट मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकता हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रही बात इनको काटा पीटी करने की, तो वो आप कर लीजिएगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। कुछ मूल पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 9:8 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो क्या है, 9:8 है। देखिए ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो आता है पहले तो वो लिख लें। 2 साल का आपके लिए वक्त दिया गया है,
तो मैं बोलूँगा 1 2 1। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको? चलिए 1 क्या है, प्रिंसिपल है, 2 क्या है, इनटू ए है, और 1 क्या है, इनटू बी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे क्या करना है देखते जाइए। अब यहाँ पर पी का कुछ परसेंट R% आपको ए मिलेगा और ए का R% पर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 2A है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और 2A प्लस बी है ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी का आपको अनुपात दिया हुआ है, किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात। तो मैं बोल सकता हूं मुझे बताया है 2A प्लस बी और 2A, इसका रेशियो दिया हुआ है मुझे क्या, 9:8 या 9/8। बोलिए क्लियर है? तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मुझे, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, 2A की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर भी 2 है। अगर ये 8 है तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है, टोटल 9 होना चाहिए, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने क्या किया समझ में, 2A की वैल्यू यहाँ 8 दिख रही है तो ऊपर भी 2 है, यानी ये भी 8 होगा, और प्लस b 9 होता है, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 4 कहाँ से आई, क्या आपको ये समझ में आया? मैंने बोला था 2A 8 के बराबर, 2A अगर 8 के बराबर है तो A कितने के बराबर होगा, ऑब्वियसली 4 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला 2 इंटू A की वैल्यू कितनी बोली, 4, और यहाँ पर 1 इंटू B की वैल्यू कितनी बोली, 1। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ से ये जो निकल कर आएगा ये कितना परसेंट पर आएगा, R% पर, और यही आपका ब्याज की दर होगी। तो देखिए 4 में R% लगाने पर आपको 1 मिला, तो ब्याज की दर क्या हो गया, कितना रेट हो गया, तो मैं उसको बोल सकता हूँ 1/4 इंटू 100, that is 25%, and this is my rate of interest, यानी यही मेरे ब्याज की दर होगी। कैसे निकाला मैंने, 4 में से आपको कितना मिला, 1, तो कितना परसेंट मिला आपको, यहाँ पर 4 था और 4 का वो 1 बचा, यानी कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट बचा, तो मैं बोलूंगा 1 बचा है 4 में से, इंटू 100 तो 25%, एंड दैट इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी बहुत सिंपल आंसर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आप चाहते हैं तो इसको ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं। ट्री डायग्राम से कैसे करेंगे, तो देखिए ट्री डायग्राम भी बहुत इजी है। आपको यहाँ पर जो एक चीज पता है वो क्या है, वो ये है कि आपको सिर्फ अनुपात पता है। देखिए मूल भी नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा। अगर मैं ट्री बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा A, ये आएगा A, और यहाँ से आएगा B। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 2A आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 2A प्लस B आती है, और मुझे इन्हीं का रेशियो दिया हुआ है। तो बेसिकली मुझे क्या दिया है, 2A प्लस B अपॉन 2A की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 9:8। तो मैं बेसिकली इसी तरीके से निकालूंगा कि A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 1 है। तो देखिए A की वैल्यू 4 है तो ये भी 4 होगा, और B की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ से कितना परसेंट है, 8%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 का R/100 कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो ये कटेगा 25 बार में, तो R को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, R वहीं रहने दीजिए, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर, R की वैल्यू 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो इस तरीके से हम ट्री डायग्राम से भी जा सकते हैं। दोनों ही तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको रेशियो मेथड समझ में आ रहा है, 1-to-1 वाला पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्री भी बना सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 आपके सामने है, 2000 रुपए 10% की दर से कितने वर्षों में 2420 रुपए हो जाएंगे अगर ब्याज चक्रवर्ती रूप से लगाया जाता है। तो यहां पर अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। बात आपसे समय की पूछी जा रही है, यानी आपको टाइम नहीं पता। तो जब टाइम ही नहीं पता तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि रेशियो 1-to-1 का आएगा या 1-3-3-1 का आएगा या 1-4-6-4-1 का आएगा। तो मुझे नहीं पता बेसिकली रेशियो किसका आएगा, तो मैं यहाँ पर ये तरीका नहीं अप्लाई करूंगा। जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आपको कभी टाइम ना पता हो तो गो फॉर दी रेशियो मेथड। रेशियो वाला कौन सा, वो जो P/A हमने देखा था ना, A/P इक्वल्स टू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। इस वाले तरीके को हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे बोला गया है कि ब्याज की दर कितनी है, 10% है। अच्छी बात है, तो बेसिकली मुझे R की वैल्यू पता है, और क्या पता है हमको, मूल पता है 2000 है।
मिश्रधन पता है 2400 है, यानी मुझे पी भी पता है, ए भी पता है। पावर किसकी, बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, पावर की। कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। देखिए क्या करना है आपको, मैं बोलता हूं ए रेशियो पी। ए रेशियो पी यानी अमाउंट दैट इज 2420 रुपए, रेशियो प्रिंसिपल कितना है 2000। रेशियो अगर मैं काटने पर आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 121 रेशियो 100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आप इसको बस ऐसा देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो 121 और ये जो 100 है, ये आपको क्या किसी के स्क्वायर दिख रहे हैं या आपको किसी के क्यूब दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि 11 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से रेट आपको 10% भी दिख रहा है, 10 में से 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, और पावर 2 आ गई है, यानी समय कितना होगा 2 साल होगा। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको अगर सिंपल यहाँ पर पुट करना भी चाहूँ तो भी इजीली कर सकता हूँ। देखिए पुट कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर पुट में कुछ इस तरीके से करूंगा कि अमाउंट आएगा 2420 अपॉन यहाँ पर कितना लिखूंगा 2000 इक्वल्स टू 100 प्लस 10 अपॉन 100 और पावर में आएगा n। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 121 अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 110 यानी 11/100 यानी 10 की पावर n। अब मुझे बताइए ये 10 का क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, और ये भी 11 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, यानी n की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये है 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। तो आप सीधे कंपेयर कर सकते हो n इक्वल्स टू 2, यानी समय कितने साल है 2 साल। तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। वैसे जो लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखे हैं वो तो देखकर ही इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। कितने मूल पर 2 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से मिश्रधन 270.4 रुपए हो जाएगा अगर ब्याज चक्रवर्ती रूप से प्राप्त होता है तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 4%, है ना। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है हर साल 4% से बढ़ेगा। यानी मैं बोल सकता हूं पहले साल अगर 100 रुपए रहा होगा तो अगले साल वो 104 रुपए हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर इसके बाद फिर 104 पर 4% बढ़ेगा। याद रखिएगा 104 पर 4% बढ़ेगा। तो मैं इसको कुछ रेशियो के हिसाब से ऐसा ले लेता हूं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो रेशियो आएगा, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी क्यों, हम तो इसको ऐसा देखेंगे कि प्रिंसिपल आपने जमा किया और फर्स्ट ईयर में जो आपको पैसा मिला वो किस रेशियो में रहेगा, वो रहेगा 100:104 में। मैंने क्या बोला, बात समझ में आई। अगर आपने 100 रुपए जमा किया तो 4% के हिसाब से आपको 1 साल बाद कितना मिलेगा 104, यानी प्रिंसिपल अगर आपका 100 होगा तो फर्स्ट ईयर का आपको कितना मिलेगा 104। तो इसको रेशियो निकाल लेता हूँ 25:26। बोलिए क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अगर मैं हिसाब देखूं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 4% है, तो ऐसा होगा कि अगर फर्स्ट ईयर में मेरे पास 100 रुपए रहा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपए है, मैं अगर 100 रुपए होगा तो सेकेंड ईयर तक ये कितना हो जाएगा 104, यानी रेशियो अगेन 25:26 हो गया। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का अमाउंट, प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का अमाउंट, देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म जो है वो फर्स्ट ईयर है और वो क्रॉस में है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि P/1/2, यानी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। बोलिए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। आपको याद आ रहा है रेशियो प्रपोर्शन में हमने इसका तरीका देखा था, क्या तरीका होता है, तो ये होता है 25:25, ये होता है 26:25 और ये होता है 26:26। तो देखिए प्रिंसिपल होगा 25:25 इज 625। फर्स्ट ईयर क्या बनेगा, ये बनेगा 26:25 और सेकेंड ईयर क्या बनेगा 26:26, दैट इज 676। बोलिए क्लियर। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 625 रुपए होगा तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको दिया हुआ है 2 साल बाद का 270.4, इसकी वैल्यू आपको रुपीज में दी हुई है 270.4। तो यहां से मैं बोलूंगा एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आएगा, अगर डेसिमल हटा दूं तो ये पूरा 4 बार में कैंसिल हो जा रहा है, यानी 0.4 आएगा। एक की वैल्यू अगर 0.4 रुपीज, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 250।
यानी मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 250 रुपए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली रेशियो का कंसेप्ट लगा दिया किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, है कि नहीं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी हम लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, नमक स्वाद अनुसार, तो मेथड भी क्वेश्चन अनुसार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपसे बोला है 23,004 रुपए 2 वर्षों में 2500 रुपए हो जाते हैं चक्रवर्ती रूप से, ब्याज की दर ज्ञात करें। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा प्रिंसिपल है और ये क्या है, ये है मेरा अमाउंट। क्लियर है। और मुझे पता है कि अगर 2 साल की बात होगी यानी ये किसी ना किसी के स्क्वायर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बोलता हूं ना, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आपको दिए हैं उनका रेशियो निकालूंगा मैं, तो वो किसी ना किसी के स्क्वायर आएंगे। देखिए अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो क्या होता है, तो ये अमाउंट है आपके सामने 2500, और यहां पर आपके सामने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना है 2304, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। और क्योंकि अगर 2 साल की बात है यानी ये किसी ना किसी के तो स्क्वायर होंगे। ये किसके स्क्वायर है आप देखकर बता सकते हैं। अगर मैं इसको आपको ना भी बताऊं तो भी यहां से ये तो दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है ये है 50 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर। तो बताइए ये किसका स्क्वायर है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 48 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। ये किसका स्क्वायर है, 48 का। तो यहां पर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये स्क्वायर्स हैं यानी जो ओरिजिनल हमारा अमाउंट रहा होगा पहले साल में वो 50 रुपए रहा होगा और प्रिंसिपल रहा होगा 48 रुपीज। बोलिए क्लियर। तो कितना रुपया मिला, तो मैं बोल सकता हूँ 2 रुपए मिला। कितने में से, 48 में से। तो परसेंटेज निकालूंगा, कितना आएगा 2/48 गुणित में आएगा 100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 1/24 एंड दैट इज 1/24 का मतलब क्या होता है 1/24 इंटू 100। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4 कंप्लीट 1/6%, और यही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी माय राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। तो आप यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखकर रेट आप यहां से इजीली निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है वो। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखना चाहते हैं तो इजीली रख के निकाल सकते हैं। मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर दी है, बस इतना ही किया है। चलिए देखते हैं हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। 2 साल के लिए 5% पर एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, मूलधन ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुछ आपका प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल पर 5% के हिसाब से 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलता है कितना, 328 रुपए। आपको बस ये प्रिंसिपल निकाल लेना है। अब देखिए यहां पर अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है वो समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कभी आपके साथ ब्याज की दर दी हुई है तो आप इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। 5% का मतलब 1/20। जो भी नीचे वाला नंबर है इसको आप देख लीजिए, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, पावर 4 करना है। वो किस हिसाब से करेंगे, समय के हिसाब से। अगर 2 साल है तो मैं कर दूंगा 20 का स्क्वायर, कितना होता है 400, और मैं इसी 400 को मूल मान लूंगा कि अगर मेरा मूल 400 है तो पहले साल भी मुझे 5% मिलेगा और दूसरे साल भी 5% मिलेगा। 400 का 5% कितना होगा, 5% निकालूंगा तो ये आएगा 20 और ये भी आएगा 20। फिर मुझे ब्याज पर ब्याज मिलेगा, फिर 5% मिलेगा, तो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहां से मैं अगर आपको पूछूं कि यहाँ चक्रवर्ती ब्याज क्या है तो आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 20 और 20 40 और एक 41 रुपीज है कि नहीं, 41 रुपीज। बोलिए क्लियर। यहां पर मैं इसको रुपीज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 41 पार्ट्स है। मैंने बोला था अगर 400 होता तो ये 20 होता, ये 20 होता और ये 1 होता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना होता, 41 होता। पर मुझे कितना बताया है, मुझे बताया है जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 328। तो अगर 41 रुपीज 328 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से आप सिंपली देखकर बता सकते हैं कि 8 रुपए होगा। 8 से कट रहा है, देखिए
है कि नहीं। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, तो 1 की वैल्यू अगर 8 रुपए, तो आपसे मूल पूछा गया है, तो मूल कितना होगा, 400 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 8 का गुणा करते, 8 चौके 32 होता है और 2 जीरो, यानी आपका मूल आएगा 3200 रुपए। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत इजीली निकल आया। अब यहां से आपसे पूछ लेता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता, सॉरी कंपाउंड तो आपको दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना बताता, 20 और 20 40। अगर 1 की वैल्यू 8 तो 40 की वैल्यू कितना होता, अब आप इजीली बता सकते हैं 320 रुपए होता। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अगर आपसे पूछ लेता सीआई और एसआई का अंतर क्या है, तो देखिए सीआई और एसआई का अंतर तो एक भाग दिख रहा है, अगर 1 की वैल्यू 8 यानी इस 1 की वैल्यू भी 8 होगा, यानी मैं बोल सकता था कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, 8 रुपए होगा। मेरे ख्याल से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप फंस रहे हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़े, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर या क्यूब कर ले अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के हिसाब से 2 साल या 3 साल के लिए, और फिर यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे होंगे कि सर आज सारे क्वेश्चन 2 साल पर ही थे, तो मैंने जानबूझ के आज सारे क्वेश्चन 2 साल पर ही लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 3 साल के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद या उसी सेशन में हो सकता है हम देखें कि 2.5 साल का हिसाब क्या होता है, या 2 सही 1/5 साल का हिसाब क्या होता है। फिर आगे हम देखेंगे कंपाउंडेड, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वहां पर भी क्वेश्चन देखेंगे, और भी जितने टाइप के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल, वो भी हम सब देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।